नमस्कार, मैं प्रताप चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। आज हमारे साथ स्टूडियो में एक ऐसी शख्सियत हैं जो कि बहुत ही कम उम्र में समाज सेवा की तरफ अग्रसर हो गए। आप वैसे तो रोटरी क्लब ऑफ फरीदाबाद मिड टाउन नेक्स्ट के प्रेसिडेंट भी हैं, साथ साथ अपनी एक कंपनी चलाते हैं जिसके खुद एमडी भी हैं। बहुत कम उम्र में ऐसा काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले साल जब कोरोना का महामारी का एक पीक टाइम चल रहा था, उस समय आप कोरोना पॉजिटिव, आप भी कोरोना की चपेट में आए और उसके बाद इन्होंने एक प्रण लिया कि भाई मुझे इन लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं इनके लिए भी काम करना है। तो आप प्लाज्मा के ऊपर काम कर रहे हैं। उस समय से इनकी एक टीम है जो कि मिलकर लोगों के लिए प्लाज्मा इकट्ठा करते हैं। तो हम इनसे जानेंगे कि इतनी कम एज में और खुद व्यवसायी भी हैं, तो किस तरह से ये तालमेल बिठाते हैं, समय कैसे निकालते हैं और क्यों इनको लगा कि इनको आगे आना चाहिए और समाज के लिए, कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए काम करना चाहिए। ऋषभ जी, पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि आप इतने अभी युवा हैं, एक ऑलरेडी एक कंपनी चला रहे हैं, साथ के साथ आप रोटेरियन भी हैं, तो आपको ये इंस्पिरेशन कैसे मिली कि भई आपको ये प्लाज्मा ड्राइव चलानी चाहिए? देखिए, जनरली क्या रहता है कि हम लोग, क्योंकि हम लोग युवा हैं, हम लोग ऐसे काम करने में बिलीव करते हैं जिसके अंदर हमारे को पैसा ज़्यादा नहीं खर्च होता, पर जिसके अंदर हम लोग अपनी क्रिएटिविटी से और अपने दिमाग से हम लोग सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, सोसाइटी के लिए, एनवायरनमेंट के लिए। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए हमने रोटरी क्लब एक्चुअली फॉर्म अगस्त में किया था 2020 में। सो मैंने अपने फादर को रोटरी क्लब में काफ़ी सालों से देखा है काम करते हुए। तो मेरे को अंदर से इंस्पिरेशन थी कि मैं एक क्लब स्टार्ट करना चाहता हूँ जहाँ पे और यंगस्टर्स जो फरीदाबाद के हैं उनके साथ मिलके हम कुछ नया, कुछ अच्छा कर सके सोसाइटी के लिए। तो करंट सिचुएशन को देखते हुए हमारे को दिखा कि प्लाज्मा एक ऐसी चीज़ है जो कि कई लोगों की रिक्वायरमेंट्स आने लग गई थी। और क्योंकि हम लोग का रोटरी क्लब था, तो लोग हमारे से वैसे भी कोई हेल्थ रिलेटेड किसी को कुछ होता है तो लोग हमारे को कांटेक्ट करते थे। तो हमने फिर उसके अराउंड एक टीम बनाई, अपने क्लब के मेंबर्स के साथ ही हमने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया प्लाज्मा वॉरियर्स के नाम से, जिसके अंदर हम लोग जितने भी लोग रिकवर हो चुके थे कोविड से, हम उनका अपने नेटवर्क से और RWS के साथ मिलके उनका डेटा निकाल के हम उनको प्लाज्मा डोनेशन के बारे में समझा रहे थे और उसको मोटिवेट कर रहे थे कि वो उन्हें डोनेशन के लिए सामने आना चाहिए। एंड हम लोग ने जैसे शुरुआत में 2-3-4 लोगों के लिए तो हमने इनफॉर्मली डोनेशन हमने करवाई। तो उसके बाद जिस तरीके से वो फैमिलीज हमारे को थैंक करती थी और जितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता था एक डोनर अरेंज कराने से भी, वो हमारे लिए एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन सोर्स था इस चीज़ को और बड़े स्केल के ऊपर करने के लिए। देखिए, उस समय जब ये महामारी आई थी तो डॉक्टर्स को भी, सरकार को भी इस चीज़ का कोई तोड़ नहीं मिल रहा था, कोई उपाय नहीं था कि इससे बचा कैसे जा सकता है। वैक्सीनेशन के ऊपर काम शुरू हुआ तो उसी समय पता चला कि भाई प्लाज्मा से एक संक्रमित जो मरीज है उसको एक नया जीवन मिल सकता है। तो प्लाज्मा के ऊपर धीरे धीरे फिर ये ड्राइव्स शहर में, देश भर में स्टार्ट हो गई। ऋषभ जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जो आप प्लाज्मा के ऊपर काम कर रहे हो, जिस तरह से आप लोगों से इकट्ठा करते हो, जो क्योंकि ये संक्रमित जो मरीज होता है, जो पॉजिटिव मरीज होता है, उसके ही प्लाज्मा से दूसरे को उसको फ़ायदा मिलता है। तो ये किस तरह से आप इस ड्राइव को चलाते हैं, कैसे लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है, क्या सारा प्रोसेस क्या रहता है आपका, मैं वो जानना चाहूँगा। देखिए, जैसे जनरली क्या रहता है, जो डोनर्स होते हैं वो सारे यंग एज ग्रुप के होते हैं। तो कोई भी बंदा जो 18 से 60 के बीच का कोविड रिकवर्ड पेशेंट रहा है, वो आइडियली वो डोनेट कर सकता है अगर उसमें एंटीबॉडीज इनफ हों। उसके अंदर भी उसको ऐसे कोई अंडरलाइंग बीमारी नहीं होनी चाहिए। तो जनरली हमारा जो एज ग्रुप रहता है वो 20 से लेके 45 के बीच के ही मैक्सिमम डोनर्स हमारे को मिलते हैं। तो उसके लिए हमारे लिए सोशल मीडिया काफ़ी काम आता है, क्योंकि हम लोग ने अपना इंस्टाग्राम पे पेज बनाया हुआ है अपने रोटरी क्लब का। तो उसके ऊपर हम लोग प्रमोट करते रहते हैं कि कोई भी पोटेंशियल डोनर है तो वो सामने आए।
तो अपने फ्रेंड सर्कल के थ्रू ही, और जितने और मेंबर्स हैं हमारे क्लब में, तो उनके फ्रेंड सर्कल से हमारा काफ़ी फरीदाबाद का पार्ट कवर हो जाता है। जी। तो उनके थ्रू ही जिसको भी पता चलता है कोई कोविड रिकवर हुआ है, तो वो लोग या तो खुद कांटेक्ट करते हैं या फिर हम उनको कांटेक्ट करके उन्हें मोटिवेट करते हैं कि आपको प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए। तो पिछले साल तो ये चीज़ हमारे से मतलब काफ़ी इजीली हो रही थी, क्योंकि उस टाइम तक जो फर्स्ट वेव थी वो धीरे धीरे डेवलप हुई थी एंड हमारे को डोनर्स फिर भी मिल रहे थे, तो हम काफ़ी डोनेशंस करवा पाए थे। इस बार जो वेव आई है वो एकदम से ऐसी शूटअप हुई है कि हमारे को पिछले 3-4 महीने में रिकवर्ड लोग नहीं मिल पा रहे हैं। तो हम लोग जो पुराने रिकवर्ड लोग हैं, जैसे मेरे को भी 6 महीने पहले हुआ था कोविड, तो मैंने 2 बार तो लास्ट ईयर डोनेट कर दिया था। फिर इस बार मैंने अभी 3 दिन पहले ही मैंने अपना टेस्ट करवाया एंटीबॉडी, और मेरे अंदर एंटीबॉडीज निकली, तो मैं फिर से डोनेट कर पाया परसों। सिमिलरली जो हमारे क्लब के सेक्रेटरी हैं वो भी उन्होंने भी कल डोनेट किया है, अभिषेक जैन। सो उनकी भी एंटीबॉडीज, वो भी 5 महीने पहले पॉजिटिव हुए थे, उनकी भी निकली। तो इसके बाद हमारे को कॉन्फिडेंस आया कि अब जो 5-6 महीने पहले भी जो लोग कोविड पॉजिटिव हुए थे, अब हमने उनको भी दोबारा से कांटेक्ट करना स्टार्ट किया कि आप भी अपना एंटीबॉडी टेस्ट करवाओ। और हमने प्लाज्मा बैंक है NIT में, संतोखा गुरुद्वारा में, हमने उनसे टाई अप किया है कि अगर कोई भी फरीदाबाद में पहले कोविड पॉजिटिव हुआ है वो हमारे को कांटेक्ट करे, हम उनका घर पे ही एंटीबॉडी टेस्ट करवाएंगे संतोखा गुरुद्वारा के थ्रू। अगर एंटीबॉडी उनका आता है, वैल्यू इनफ आती है, तो देन वो वहाँ पे जाके प्लाज्मा डोनेट करके आ सकते हैं। और फिर हमारे पास, क्योंकि जो डिमांड है प्लाज्मा की वो तो बहुत ज़्यादा है, सप्लाई हमारे पास नहीं है, तो इसलिए मतलब जैसे ही कोई डोनर मिलता है हम इमीडिएटली उसको किसी पेशेंट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ऋषभ जी देखिए, बड़ा ये गंभीर विषय है। इस चीज़ को हम पहले भी 2020 में भी झेल चुके हैं, अब ये फिर से अपना विकराल रूप कोरोना ने ले लिया है। लेकिन कहीं ना कहीं शहर में आज भी देखने को मिलता है, देश में भी हम देख रहे हैं कि लोग इसको अभी भी गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। मास्क का प्रयोग नहीं करना, सैनिटाइजिंग का प्रयोग नहीं करना, ये सब चीज़ें जो बेसिक चीज़ें जो कोरोना के नियमों का पालन हमें करना चाहिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फिर भी इन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। तो जो लेबर क्लास है, जो पढ़ी लिखी नहीं है, वो अभी भी इस चीज़ को एक महामारी नहीं मानती है। तो मैं ये आपसे जानना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को भी ये पता चले कि जब एक इंसान जब वो पॉजिटिव होता है, कोरोना पॉजिटिव होता है, और जब वो हॉस्पिटलाइज होता है, तो उस समय की गंभीरता क्या रहती है, वो सिचुएशन कैसी रहती है। मैं चाहूँगा कि आप वो हमारे दर्शकों को बताएं ताकि उनको भी ये पता लगे कि आपको अपना बचाव रखना कितना ज़रूरी है। देखिए, मैं इस चीज़ को मतलब जितने अच्छे से मैं बता सकता हूँ, बहुत कम लोग होंगे जो उसको इतने अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे, क्योंकि मेरे खुद के ग्रैंडफादर नवंबर में ही पास्ड अवे बिकॉज ऑफ कोविड। तो 1 हफ्ते तक ही वॉज इन द हॉस्पिटल ऑन वेंटिलेटर, और मेरा रोज़ का आना जाना था। फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली मैं कोविड से तभी रिकवर हुआ था, तो इसलिए मेरे को परमिशन मिल जाती थी अंदर जाने की। एंड उस टाइम पे जो सिचुएशन मैंने देखी वो मतलब इतनी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन थी। ज़्यादातर ऑब्वियसली जो हॉस्पिटलाइज्ड लोग थे वो 60 प्लस के एज ग्रुप के थे, ओल्डर पॉपुलेशन थी। बट क्योंकि वो लोग उस एज में अपनी फैमिली से मिल नहीं सकते, वो लोग अकेले हैं उस टाइम पे, डॉक्टर भी उनसे मतलब दूर दूर से बेसिकली उनसे डिस्टेंस बना के सारे काम करते हैं, एंड उनकी किसी से बातचीत नहीं हो पाती, ऑक्सीजन मास्क रहता है या वेंटिलेटर लोगों को लगा रहता है। तो ऐसी सिचुएशन जिस केस में आ जाती है उस टाइम पे फैमिली के लिए तो काफ़ी ट्रॉमेटिक होता है, क्योंकि किसी को पता नहीं कि अगले दिन क्या होगा। नॉर्मल कोई बीमारी होती है, आप उनको विजिट कर सकते हो, आप देख सकते हो, आपके सामने हो रहा होता है जो होता है, इसमें आपको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है पीछे से, क्या नहीं हो रहा। तो काफ़ी एक हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है। प्लस क्योंकि प्लाज्मा की शॉर्टेज इतनी रहती है मार्केट के अंदर, तो अगर प्लाज्मा डोनेशन अगर कोई कहता भी है डॉक्टर की इनके लिए ट्रीटमेंट ये हो सकता है, तो फैमिली को ये नहीं पता होता कि हम लोग डोनर अरेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, और 80 to 90% लोग कर भी नहीं पाते हैं अरेंज। मुश्किल से 10-15% लोग हैं जो कि अरेंज कर पाते हैं किसी डोनर को। तो ऐसे केस में काफ़ी हेल्पलेस सिचुएशन हो जाती है। और इस टाइम पे जो सेकंड वेव है इस टाइम पे, क्योंकि नया स्ट्रेन है ये वायरस का, सो ये वाला जो स्ट्रेन है ये तो पिछली बार से और ज़्यादा तेज फैलता है। तो मेरे हिसाब से इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर लेबर क्लास जो है वो नहीं भी फॉलो करती है, तो जो एजुकेटेड
जनता है, अल्टीमेटली लेबर क्लास एम्प्लॉयड तो उन्हीं के अंडर है जी। तो वो हमारे ऊपर वो दारोमदार आ जाते हैं उस चीज का कि हम ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस उनके ऊपर इम्पोज करें कि उनको वो चीज फॉलो करनी पड़े। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो एकदम कंट्रोल के बाहर है, आप नहीं कर सकते, पर एक मास्क पहनना तो ऐसी चीज है जो कि आप कभी भी कर सकते हो। एंड सिर्फ एक मास्क पहनने से आपका 80 to 90% आपका चांस रिड्यूस हो जाता है कोविड कैच करने का, अगर आप रेगुलरली पहने और उसको सही पोजीशन में आप उसको लगाए रखें पूरे टाइम। तो इस टाइम पे हम लोग का काफ़ी रोल हो जाता है कि हम लोगों को मोटिवेट करें और लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाएं, जहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि कोई लापरवाही कर रहा है हम उसको रोकें। क्योंकि इस टाइम वाला जो स्ट्रेन है उसमें क्या हो रहा है कि 60+ नहीं, इसमें 40+ एज ग्रुप से लोगों को एडवर्स इफेक्ट्स दिखने स्टार्ट हो गए हैं। तो इस बार जो हॉस्पिटलाइज पॉपुलेशन है वो पिछली बार से और यंगर पॉपुलेशन भी हॉस्पिटलाइज हो रही है। ऋषभ जी, जैसे कि अभी प्लाज्मा की हम बात करें मेनली, तो फिलहाल की डेट में प्लाज्मा के ऊपर फरीदाबाद में बहुत कम ऐसा देखने को मिल रहा है कि प्लाज्मा के ऊपर काम हो रहा है। क्योंकि मेरे पास, मैं आपको बताऊं, बीइंग ए पत्रकार, मेरे पास बहुत लोगों के रोज़ाना फ़ोन आते हैं कि कहीं से कोई प्लाज्मा का कोई डोनर अरेंज करा दीजिए। और मैं भी अपने लेवल पे जितना हो पाता है कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन नहीं हो पा रही हैं वो सब चीज़ें। तो आप इस दौर में प्लाज्मा के ऊपर कभी किस तरह का काम आपका चल रहा है, ड्राइव कैसी चल रही है, और क्या आपको जो कोरोना पॉजिटिव जो रिकवर्ड मरीज हैं वो आपको मिल रहे हैं? नहीं, इस टाइम पे हमारे को बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है इस टाइम पे, क्योंकि मैं खुद जाके मेरे को अपना एंटीबॉडी टेस्ट इसीलिए करवाना पड़ा कि 6 महीने हो गए थे, फिर भी मैं इसलिए कराया क्योंकि मेरे को आसपास कोई डोनर्स मिल ही नहीं रहते अभी। क्योंकि ऑब्वियसली पिछले 2-3 महीने में केसेस इतने कम थे कि नए कोविड पेशेंट्स ही हमारे को मिलने मुश्किल हो रहे थे जी। तो अभी तो डोनर्स नहीं मिल रहे हैं, बट अब हमने लिस्ट बनानी स्टार्ट करी है जो लोग पिछले 15-20 दिन में पॉजिटिव हुए हैं। तो अब वो लोग एलिजिबल होंगे और 10-15 दिन बाद ऑनवर्ड्स डोनेशन करने के लिए। तो जैसी ही उनकी वो डेट हो जाती है 1 महीने की पूरी, तो अब हम उनको फिर से कांटेक्ट करेंगे कि आपको एंटीबॉडी टेस्ट हम लोग घर पे करवा रहे हैं, आपका एंटीबॉडी टेस्ट अगर ठीक होता है तो आप प्लाज्मा बैंक में जाके डोनेट कीजिए। तो उस तरीके से अब हम लिस्ट बिल्डअप करना स्टार्ट कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे जितने हमारे मेंबर्स हैं सब पोस्ट डाल रहे हैं कि अगर कोई एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहता है तो हमें कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बना रखे हैं आपने? हमने नहीं, इसका कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं बना रखा है। व्हाट्सएप ग्रुप हमने इसलिए भी नहीं बनाया क्योंकि लोग आजकल इतने व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं कि लोग उसके ऊपर उसको स्पैम समझते हैं, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। तो हम इसलिए यही चाहते हैं कि या तो किसी का डायरेक्ट किसी से कनेक्ट हो तो वो उसको कन्विंस करे, इंस्टेड ऑफ कोई रैंडम बंदा उनको कन्विंस कर रहा है। और प्लस सोशल मीडिया से देख के कोई बंदा खुद से मोटिवेटेड है तो वो हमारे को खुद से अप्रोच कर सकता है। आपने कभी इस चीज़ को जिला प्रशासन से कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करी कि ताकि वो, आप तो काम कर ही रहे हैं और वो आपकी थोड़ी बहुत इसमें मदद कर दें? हमने पिछले साल करी थी जी। पिछले साल हमारे को, हालांकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा हमारे को हेल्प नहीं हुई थी। हम लोग को अपने पर्सनल लेवल पे RWA से डेटा कलेक्ट करके हमें खुद ही करना पड़ा था। हमारे को उस टाइम पे ये भी रिस्पांस मिला था कि उन्होंने रेड क्रॉस के साथ टाई अप कर रखा है और रेड क्रॉस के थ्रू वो ये चीज़ करवा रहे हैं। तो आई डोंट नो कि रेड क्रॉस के थ्रू उन्होंने कितनी कॉलिंग करवाई है और कितनी उसमें से सक्सेसफुल हुई है। तो हमारे को यही सब उस टाइम पे तो यही समझ आया था कि इसको हम लोग अपने लेवल पे जितना कर सकते हैं हम एटलीस्ट उतना करें। पर अब जो ये स्टेज आ रही है, अब हमारे को लगता है कि हमारे को फिर से उनके साथ कनेक्ट होना पड़ेगा और उनसे फिर से बातचीत करनी पड़ेगी। क्योंकि रेड क्रॉस ने भी पिछली बार बहुत काम किया था इस प्लाज्मा डोनेशन के लिए, बहुत सारा काम किया था। अच्छा, मैं चाहूँगा कि आप एक बार हमारे दर्शकों को एक मैसेज दें और उनको बताएं कि भाई इस कोरोना के नियमों को पालन करना कितना ज़रूरी है। मैं सबको यही चीज़ कहना चाहूँगा कि हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि हम कितना प्रिकॉशन ले सकते हैं। अल्टीमेटली हमारे हाथ में नहीं है कि अगर हमारे को होगा या नहीं होगा, हमारे आसपास वालों को होगा नहीं होगा, पर हमारे पास जो चीज़ हाथ में है हम एटलीस्ट उसको करें, जिससे कि हमारे को कल को ये चीज़ हमारे दिमाग में ना रहे कि यार उस टाइम पे हम ये चीज़ प्रिकॉशन ले लेते, छोटी सी एक चीज़ थी हमें करनी थी, अगर हम ये कर लेते तो शायद हम बच जाते इस बीमारी से। तो ये चीज़ अगर हम ध्यान में रख के ये छोटे छोटे स्टेप्स ले लें
और कुछ महीनों की बात है प्रोबेबली, जब तक ये वेव बढ़ रही है और जब तक इतनी ज़्यादा महामारी फैली हुई है, तो और कुछ महीने अगर हम ये प्रिकॉशन ले लें और इस चीज़ की इंटेंसिटी को समझ जाएं, तो हमारे को आगे आने वाले कुछ टाइम में हमें हेल्प होगी। और ओवरऑल हम सिर्फ अपनी हेल्प नहीं कर रहे, हम अपनी पूरी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं। हम हर बंदा जो हमारे को देखेगा मास्क लगा के घूमते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग करते हुए, क्राउडेड प्लेसेस को अवॉइड करते हुए, तो हर बंदा हमें देखेगा तो वो भी मोटिवेट होगा कि और लोग कर रहे हैं तो मुझे भी ये चीज़ करनी चाहिए। तो वो चीज़ हमारे खुद से स्टार्ट होनी बहुत ज़रूरी है। जी जी। तो आप थे हमारे साथ ऋषभ जैनी जी, जो कि बिजनेसमैन भी हैं, रोटेरियन भी हैं, और मैं ये भी कहूँगा कि एक युवा समाज सेवी भी हैं, जो कि एक ऐसे दौर में आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आपको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा भी आप सबसे, सभी दर्शकों से जो हमें देख रहे हैं इस समय, आप सबसे ये अनुरोध है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं वो उनको ध्यान में रखें, कम से कम बाहर निकलें, अगर काम नहीं है तो कम से कम बाहर निकलें, घर में रहें। और जो आपके घर में काम करते हैं, चाहे वो आपकी फैक्ट्री में काम करते हैं, आपकी कंपनी में, आपके ऑफिस में, आपके घर में, तो उन सब को कंट्रोल करना या उन सब लोगों के ऊपर ये चीज़ें लागू करना, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बन जाती है। तो आप उन सब लोगों को भी समझाइए, खुद भी अवेयर रहिए, अपने आप को बचाइए, सेव करिए, अपनी फैमिली को सेव करिए, देश को इस कोरोना से मुक्त कराने में अपनी पूरी सहभागिता दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हम किसी और शख्सियत से मिलेंगे और उनको आपसे रूबरू कराएंगे। धन्यवाद।